Good morning, students. Today we will discuss about ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट. हमारा डी फार्मेसी का ये सब्जेक्ट है. ठीक है, आज हम जो टॉपिक करेंगे रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एवेल्यूशन कंपनसेशन एज टू अ फार्मासिस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि हम आप लोग फार्मासिस्ट बन जाओगे. ठीक है, आफ्टर डी फार्मा, आफ्टर बी फार्मा, आफ्टर एम फार्मा. ठीक है, आपको मतलब जॉब की नेसेसरी रहेगी कि हम लोग कोई जॉब कर सकें, जहाँ कोई किसी कहाँ भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सके, तो उसको बोलते हैं जिसकी नीडी होती है, तो हम उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट. ठीक है, जहाँ भी आपको कंपनी में एमआर की जॉब मिल सकती है. ठीक है, तो वहाँ जहाँ आपको वैकेंसी मिलेगी तो आपको वहाँ हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, हायरिंग एंड इनिशिएटिंग एम्प्लॉय एंड दे आर मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हमारा एक संस्था होती है. ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज में जहाँ हम लोग टीचर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है टीचर्स की. ठीक है, तो वहाँ वो एक संस्था होती है तो जहाँ जॉब प्रोवाइड करती हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक तो रिक्रूटमेंट होती है अंडर गवर्नमेंट, सरकारी ला लो, सिविल ला लो. ठीक है, और एक प्राइवेट सेक्टर में होती है. यह इसका डिफरेंस होता है. जहाँ पे हम इसका प्रोसेस क्या है? रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज़ रिक्वायरिंग लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग that needs to be done in order to find and hire an individually into an house. And process is क्या है एम्प्लॉय का? रिक्वेस्टेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन्विटेशन ऑफ इंटरेस्टेड पीपल एंड प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स. ठीक है, आगे हमारा है जो फर्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ बिगिन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन of employee before a manager make a forecast of future manpower. The current manpower status has to be analyzed. For this, following things has to be noted: types of organization, number of departments, number and quantity of such departments employed in these work units. After determining the needs of employee in their respective departments, the department manager bring it to the notice is the personal management. अंडरस्टूड करके होगा आप लोग. जैसे कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे जो मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू के बाद आपको पता लगेगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और आपकी सिलेक्शन होगी. ठीक है, अगर आप उनके जो रिजर्वेशन होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो आपको मतलब कॉल आ जाती है, अगर अदरवाइज़ नहीं कॉल आती है. ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं. डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, मैन पावर भी. ठीक है, कितना है हाउस में है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स रिक्रूटमेंट आफ्टर रिवाइज्ड received the letter of requisition of employee from all departments. The personnel manager and achieve his knowledge and experience decide about the source of recruitment. And invitation क्या है interested people में? After finding the source of following information: number of vacancy and nature of job, qualification required, experience, detail of salary, condition of employment, last date of application. Brief details about the selection procedure must be prepared in simple language and attractive format so that large number of application are received. मतलब क्या है, आपका जो देखा जाएगा नंबर कितनी है, वैकेंसीज़ कितनी हैं. ठीक है, तभी आपका डिपेंड करता है. और क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए तो ऑब्वियसली आपको डी फार्मा या बी फार्मा चाहिए. ठीक है, उस फील्ड में एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है, साल का, 2 साल का, वो आपके प्रोफाइल पे मैटर करता है. वो उसको प्रोफाइल को ज़्यादा पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. सैलरी डिटेल्स, कंडीशन भी एम्प्लॉय की कंडीशंस क्या हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, एंड डिटेल्स ब्रीफ होती है इनमें.
जैसा भी हमारे जो डिटेल्स होती हैं ये रिक्रूटमेंट की होती हैं जो हमें एम्प्लॉय से लेनी पड़ती हैं. प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स आफ्टर द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन. These are the divided into parts. First part consists the application which fulfill the qualification required by the organization, and second part consists of these application which do not fulfill required qualification. After the finalization of the list of eligible candidates are included in selection process. मतलब एक लिस्ट बनी होती है अभी. हाँ ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है ये इसकी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है. ठीक है, तो वो उनको पिक कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल में जॉब लेने चले गए प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी जो रिक्वायर्ड है जो डी फार्मा या बी फार्मा है, तो उन्होंने देख लेना है भैया. ठीक है, अभी ये हमारा काम का बंदा है, तो उन्होंने आपकी प्रोफाइल को पिक कर लेना है. ठीक है, एज रिक्वायर्ड जो CV होते हैं उनमें सब आपका अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं. जो आपका CV होगा जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही और उतना पॉइंट्स आपके ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे. सोर्सेज क्या हैं, द टू सोर्सेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. एक तो प्रमोशन होती है, इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफ़र, रिटायर्ड मैनेजर, and reapplying the former employee, friends and relative, present employment agencies. Internal sources पढ़ेंगे हम. It is a recruitment which take place within the concern or organization. Internal source refer to recruitment employee from within the organization. For internal recruitment included are promotion, ट्रांसफ़र, रिटायर्ड मैनेजर. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रमोशन क्या है. इट रेफर्स टू प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय हु इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द पेरोल एंड कंट्रीब्यूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ट्रांसफ़र क्या है. इट्स अल्टरनेटिव टेक्निक ऑफ प्रमोशन. अंडर इट इन्वॉल्व एंड changes place employment without any change in the position, status, salary, responsibilities of the employee. Understood? This procedure is usually followed by when some employees are surplus in one department and there is shortage similar type of employee in an department. ठीक है, ट्रांसफ़र का जैसे ट्रांसफ़र होएगा, रिटायर्ड ऑफिसर होता है. ठीक है, जो उसकी पोजीशन उसने चेंज कर दी होगी भी वहाँ पे उसको ज़्यादा ट्रांसफ़र होया, जैसे कि बदली कर ली एक सिटी से दूसरी सिटी से, वो हमारे प्रोसीजर मेनली होते हैं. रिटायर्ड मैनेजर में क्या है. सम टाइम व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइंड द सूटेबल कैंडिडेट, रिटायर्ड मैनेजर मैन बी रिकॉल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड. मैं इसके एडवांटेज क्या हैं. इट्स इंटरनल सोर्सेज गए. इट्स रिलायबल, सिंपल, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल. ठीक है, ये एक रिलायबल और सिंपल तरीका है और टाइम को से कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है और इकोनॉमिकल है. एंड इट हैज़ अ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय वर्किंग देयर एंड देयर सिलेक्शन ऑफ द हायर पोस्ट इन्वॉल्व नो रिस्क. And it promotes the better labor management relations. The employees are fully acquainted with the hands. Such an employee do not require much training. It gives an employee a sense of job security and opportunity for the advancement. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसके डिसएडवांटेज हैं. इट रिड्यूस द एरिया ऑफ चॉइसेस. आपका जो एरिया है उसको ये कम कर देगा. ठीक है, जो आपकी चॉइसेस हैं. ठीक है, इट स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग मैन हु आर फुली इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्निक. इट क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन अमंग दोज एम्प्लॉय हु आर नॉट सेलेक्टेड. ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं आते हैं वहाँ पे इसको इनकरेज करेगा और फ्रस्ट्रेशन जो होगी. इट इंक्रीजिंग द फेवरिज्म. ठीक है, दोज हु आर नॉट प्रमोटेड विल बी अनहैप्पी. जो प्रमोट नहीं किए गए वो दुखी होंगे. ठीक है, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर इन दिस मैटर. मतलब जो इसके सप्लाई की मैन पावर है वो लिमिटेड रहेगी. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द आउटसाइड. advertising the vacancies, advertising the prospective method recruitment employee from the outside. Advertise art means print and electronic media. ठीक है,
जैसे कि आप मानते हैं हमारे आजकल तो टीवी में न्यूज़ आती है, सोशल साइट से बहुत हैं, ठीक है, एडवर्टाइज़ करने के लिए वैकेंसी की। हम लोगों को कैसे पता चलता है, हाँ भाई यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो हमको सोशल नेटवर्किंग साइट से पता चलता है, या न्यूज़पेपर से पता चलता है, ठीक है, या एडवर्टाइजिंग से पता चलता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है कि न्यूज़पेपर का एक मतलब कॉलम बना होता है जहाँ पे लिखा होता है कि ठीक है यहाँ पर इसकी वैकेंसी है, ठीक है। जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स होता है, टीवी टेक्सट्रा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। Employment agency, these are certain professional organizations which look towards recruitment and employment of people. These private agencies run by private individually supply require manpower to ready concern. There are two types of private और public agencies, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक एजेंसीज होती हैं। इसमें प्राइवेट मतलब उसका इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है जिनका एक संस्था से बना होता है। पब्लिक जो पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है, चैरिटी टाइप, ठीक है। प्राइवेट में क्या है, दीज आर सेटअप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअली जॉब सीकर्स register their name in the agency on the request of the organization. These agencies do the work in the recruitment and selection. They charge some fees of service from the organization. Government setup of employment exchange in almost all the district, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो सेटअप करती है जैसे चैरिटी टाइप, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई संस्था बनी होती है। अंडर द सिस्टम नेम द पर्टिकुलर जॉब सीकर्स आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर and personal manager forward information regarding the vacant job to the concerned employment exchange. Employment officers forward the name of applicants, the request qualification to the organization. Manager to the organization conduct interview and make a selection as per his requirements. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही हमारा हेल्पफुल सोर्स है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दिस सोर्सेज इज आल्सो कॉल्ड अ कैंपस रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल मैनेजरिकल एंड प्रोफेशनल जॉब स्पेशलाइज द इंस्टीट्यूट लाइक IIT, IIM, university departments are used. Many big organizations maintain a close license with education institutions for recruitment of various jobs. Understood. Some companies send a representative to the professional meetings and a convention to recruitment of employees. Employee recommendations in order to encourage employee relation to some time manager recruitment people in the recommendation of their existing employee. In this way to the present employee feel encouraged and there is a complete control over new the employees. अंडरस्टूड। मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ लेना। इट प्रोवाइड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द एंट्री टू द फ्रेश टैलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेस चांस ऑफ फेवरिज्म, ठीक है, इसका लेस चांसेस रह जाते हैं। और लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, ठीक है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ही महंगा पड़ता है। द selected employees are new for the organization. They may face a adaptability problem to the organization environment, and existing employees may feel dissatisfied when the qualified employees are required from the outside of the organization, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड thinking of existing customers, the newcomers as they are the competitor. As a result of this, organization faces great loss of quality and productivity, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करती है, कोई भी संस्था है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है जो वो एक बंदे को चूज़ कर लेती है जिसका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इंटरव्यू परफॉर्म किया है, ठीक है। उसने जो संस्था का मैनेजर है जहाँ उसका पूरी टीम है, DM CM वगैरह, ठीक है, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस से खुश हो गए तो उनको सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन में भी डिफाइंड एज द deliberate effort to the organization to select a fixed number of personnel from the large number of applicants.
Selection is process of choosing the right person to the right job. ठीक है, सिलेक्शन हमारा एक बेहतरीन रोल अदा करती है जो हमें एक राइट पर्सन और राइट जॉब के लिए चूज़ करने के लिए एक हेल्पफुल और सोर्स है। ठीक है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वेयर इच एंड कोऑर्डिनेट सेलेक्टिंग द मैनर इज चूजिंग द फ्रॉम अमंग कैंडिडेट एंड दैट वन मस्ट मीट द पोजीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। डेली ऑर्डर एक सेंट था, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन जो कैंडिडेट की एम्प्लॉयमेंट है डिवाइडेड इनटू क्लासेस दिस हु आर ऑफर टू एम्प्लॉयमेंट एंड दोस हु आर नॉट। ओके, इसमें सिलेक्शन के जो स्टेप्स दिए गए हैं, एक तो स्क्रूटनी इन एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, एम्प्लॉयमेंट टेस्टेज, फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन, अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी एंड प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी आप जाते हैं उसकी स्क्रूटनी एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, उसकी इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन भरा जाता है, फिर उसके एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, वे उसमें फिर उसका फाइनल इंटरव्यू ले जाता है, फाइनल रेफरेंस चेक आता है एंड या फिर उसके बाद फिजिकल और मेडिकली उसका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, एंड अप्रूवेशन होती है अथॉरिटी की और प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप लोगों को आगे पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान भाषा में, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या डिफरेंस है आप लोगों ने याद कर लेना है, ये भी आप एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक में भी दिया गया है, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन में दिखाया गया इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ स्टेप बाय विच कैंडिडेट आर स्क्रीन्ड बाय फॉर चूजिंग द मोस्ट सुटेबल person for vacant posts. रिक्रूटमेंट इज़ कॉलिंग द लार्ज पॉल ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के लिए ज़्यादा पर्सन को इनवाइट करती है। सिलेक्शन चूज़ करती है एक सूटेबल कैंडिडेट जो इस जॉब के लिए परफेक्ट और सूटेबल होता है। ठीक है, उसको ये करता है। रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व इनकरेजिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉय टू अप्लाई। ठीक है, वो एम्प्लॉय को इनकरेज करता है भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। Selection is a negative process. It's an evolve rejection of unsuitable candidate. जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को इंटरव्यू देने के किसी कंपनी में आप लोगों को आप सूट नहीं करे या सूटेबल नहीं रहे, ठीक है, उनको फिट नहीं हुए तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उससे में कैंडिडेट का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कंपनी का या संस्था का। स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। स्कोप ऑफ इंक्लूड द sorting application and final selection. The basic purpose of requirement is to The basic purpose of selection purpose is to choose the right candidate to fill the various position in the organization. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारी ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, में भी इम्पोर्टेंट प्लेयर रोल है इसका इन इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इन द वर्क। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्शन के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, जब काम कैसे करना है कैसे कि नहीं करना है, तो एक ट्रेनिंग पीरियड वो संस्था को जो कैंडिडेट चूज़ किया है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। And training has a implication and productivity, health and safety at work of personal development. Training is an organization position used to modify, develop our knowledge, skill, and attitude to achieve performance in activity to actives. ठीक है स्टूडेंट्स, characteristics दिएगा, ट्रेनिंग will be provide a benefit to organization for a long time in the form of increase the efficiency of the employee. Training increase skills of employee to perform the specific job, and training is process that must be beneficial to the employee as the organization can realize its dream of more production and low cost of increase the efficiency of employee, enabling them to produce more and more qualitatively better goods.
training became imperative whenever a new technology and adopted in the organization. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने डिफरेंस इसका पढ़ना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे इसके मेथड्स दिए गए हैं, आप लोगों ने इसको रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड होपफुली आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल ही समझा गया है। बिल्कुल ही आसान है चैप्टर हमारा DSBM का, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, एवोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाउ गो टू रीड योर documents and then learn more and more। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जितना पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को ये फार्मेसी आसान हो जाएगी। ठीक है, एंड गुड डे, बाय।